नमस्कार, मैं हूं आरजे मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं शब्दों की इस यात्रा के इस एपिसोड में। इस शरीर को आपने देखा होगा आईने में, तस्वीरों में या फिर दुनिया के मंच पर चलते फिरते, लेकिन क्या आपने कभी इस शरीर के भीतर कुछ बोलते हुए सुना? बोले काया में सुगनावा बन के लहरी, बोले काया में सुगनावा बन के लहरी, बन के लहरी हो, बन के लहरी, बन के लहरी हो, बन के लहरी। बोले बोले काया में सुगनावा बन के लहरी, बोले काया में सुगनेवा बन के लहरी, बोले काया में सुगनेवा बन के लहरी। आज का ये वचन एक रहस्य है, एक प्रतीक है और साथ ही एक चेतावनी भी। कबीर जी कहते हैं कि ये देह कोई निर्जीव वस्तु नहीं, इसमें कुछ बोलता है, कुछ जो सुगंध की तरह फैला है, लहर की तरह उठता है और फिर एक दिन उड़ भी जाता है। सुगनवा यानी कि तोता, और यहां कबीर का इससे मतलब है हमारी चेतना से, और वो भी बोल रही है, लेकिन शब्दों में नहीं, एक मस्ती में, एक लहर में वो बोलती है। लेकिन पहले तुम सुनने को तैयार हो? पांच तत्व के पिंजरावा के तामे सुगना बोले, कभी कभी मस्ती में आके दिल के जौहर खोले, डोले संध्या और बिहानावा बन के लहरी, बोले काया में सुगनेवा बन के लहरी। शरीर जो 5 तत्वों से बना है, पिंजरा है, और सुगनवा यानी कि चेतना उसी में कैद नहीं है, बल्कि वही तो उसे जीवन देती है। कबीर दास जी हमें देह की सीमा और चेतना की व्याप्ति समझाते हैं। चेतना जब मस्त होती है तब वो दिल का जौहर यानी कि हृदय का अमूल्य मोती खो देती है। यही वो पल होता है ध्यान के, प्रेम के, तन्मयता के, जब हमें अपने भीतर कुछ असाधारण महसूस होता है। हर पल चेतना की लहरें उठती हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम बाहर की शोरगुल में डूबे रहते हैं। ये चेतावनी है, अगर भीतर की आवाज सुननी है तो बाहर के शोर को हटाना होगा। 5 तत्व के पिंजरावा के तामे 10 दरवाजा, मध्य सभा में लगा के आसन बैठे बन के राजा, झूले प्रेम के झुलानावा बन के लहरी, बोले काया में सुगनेवा बन के लहरी। शरीर एक पिंजरा है और उसमें हैं 10 दरवाजे, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव, ये सब जगत से जोड़ने वाले द्वार हैं। लेकिन चेतना वहां नहीं है, उसे ढूंढना है। हृदय ये चेतना का सिंहासन है। जब चेतना वहां विराजमान होती है तो वो राजा बनकर जीवन की पूरी सभा को नियंत्रित करती है। लेकिन सवाल है, क्या हमने उसे बैठने दिया है या हमारा मन ही ताज पहनकर बैठा है? चेतना प्रेम में ही जीवित रहती है, और जब वह प्रेम में होती है तो भीतर एक अलौकिक झूला झूलता है। ये झूला ध्यान का, भक्ति का, आत्मिक संगीत का होता है। क्या आपने उस झूले की लय कभी महसूस की है? अपनी सेवा की खातिर में राखे नौपट रानी, सब रानिन से बात करत है आपे भरे हुकारी, माने उन्हू के कहानावा बन के लहरी, बोले काया में सुगनेवा बन के लहरी। चेतना शरीर की रानी है और उसके लिए जीवन में रखे गए हैं 9 दरबार, 9 रानियां। ये रानियां क्या हैं? इंद्रियां, इच्छाएं, भावनाएं, वे सभी उसकी सेवा में हैं। अगर चेतना जागृत नहीं है तो वे ही उसे भटका देती हैं।
चेतना अगर स्वयं में स्थिर हो तो इंद्रियां उसकी आज्ञा मानती हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम आत्मा को भूलकर इंद्रियों के कहने पर चल रहे हैं। यही उल्टा राज है जो जीवन को अस्त व्यस्त बना रहा है। कहें कबीर जादिनिए सुगना पिजड़ा से उड़ जाई हैं, यमराजा के हाथ में पड़कर आंसुअन से मुंह धोई हैं। रोके पड़ी हैं मौत जखानावा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। आखिर में कबीर जी कहते हैं वो दिन आएगा जब ये सुगनवा, ये चेतना इस पिंजरे से उड़ जाएगी और तब हमारे कर्म, हमारे विचार यमराज के हाथ में होंगे। तब केवल पछतावा बचेगा और पछतावे के आंसू। आंसुओं से मुंह धोइए यानी रोते रहो, लेकिन वो उस समय लौट कर नहीं आएगा। मृत्यु जब आ जाएगी तब रोकना संभव नहीं, वो भी एक लहर की तरह आएगी और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। बोले काया में सुगनावा बन के लहरी। बोले काया में सुगनावा बन के लहरी। बन के लहरी हो, बन के लहरी, बन के लहरी हो, बन के लहरी। बोले बोले काया में सुगनावा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। पांच तत्व के पिंजरावा के तामे सुगना बोले। पांच तत्व के पिंजरावा के तामे सुगना बोले। कभी कभी मस्ती में आके दिल के जौहर खोले। कभी कभी मस्ती में आके दिल के जौहर खोले। पांच तत्व के पिंजरावा के तामे सुगना बोले। कभी कभी मस्ती में आके दिल के जौहर खोले। डोले डोले संध्या और बिहानावा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। पांच तत्व के पिंजरावा के तामे 10 दरवाजा। पांच तत्व के पिंजरावा के तामे 10 दरवाजा। मध्य सभा में लगा के आसन बैठे बन के राजा। मध्य सभा में लगा के आसन बैठे बन के राजा। पांच तत्व के पिंजरावा के तामे 10 दरवाजा। मध्य सभा में लगा के आसन बैठे बन के राजा। हो झूले झूले प्रेम के झुलानावा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। अपनी सेवा की खातिर में राखे नौपट रानी। अपनी सेवा की खातिर में राखे नौपट रानी। सब रानिन से बात करत है आपे भरे हुंकारी। सब रानिन से बात करते हैं आपे भरे हुंकारे। अपनी सेवा के खातिर में राखे नौपट रानी।
सब रानिन से बात करत है, आपे भरे हुकारी माने माने उन्हू के कहानावा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी, बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। कहें कबीर जादिनिए सुगना पिजड़ा से उड़ जाई हैं। कहे कबीर जदिनिए सुगना पिंजड़ा से उड़ जाई है। यमराजा के हाथ में पड़कर आंसुअन से मुंह धोई हैं। यमराजा के हाथ में पड़कर असवन से मुंह धोई है। कहें कबीर जादिनिए सुगना पिजड़ा से उड़ जाई हैं। यमराजा के हाथ में पड़ के आंसुअन से मुंह धोइए। रोके रोके पड़ी है मौत जखानावा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी, बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी, बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। बन के लहरी हो बन के लहरी, बन के लहरी हो बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी, बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं है, ये पिंजरा है जिसमें चेतना बोलती है, लेकिन वही आत्मा अगर जागृत ना हो तो एक दिन पिंजरा खाली रह जाता है और हम रोते रह जाते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं, चेतो अभी चेतो, काया में जो सुगनवा है वो तुम्हें अभी भी बुला रही है। ये देह जिसे हम रोज संवारते हैं, जिसे लेकर हम दुनिया में चलते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये शरीर किसने बनाया, क्यों बनाया? मने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो, मने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो। ओ मने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो, मने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो। माटी रो रे माटी रो, माटी रो रे भाई माटी रो। मने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो, ओ मने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो। कबीरदास जी इस पंक्ति में भगवान की कारीगरी पर चकित हैं। अजब यानी कि आश्चर्यजनक और खिलौना यानी इस शरीर को एक क्षणभंगुर वस्तु के रूप में देखना। ये पंक्ति कहती है, हम माटी से बने हैं, लेकिन हमारी चेतना, हमारी गति, हमारी सूझबूझ एक अनंत रचनाकार की देन है। नैन दिया रे भाई दर्शन कर लो, कान दिया रे सुन ज्ञान। मने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो। ये आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं दी गई हैं, इन्हें दर्शन के लिए दिया गया है। और कान केवल शोरगुल के लिए नहीं, ज्ञान सुनने के लिए दिए गए हैं। आज हम इन अंगों का उपयोग केवल भोग, मनोरंजन और भ्रम के लिए कर रहे हैं, लेकिन संत कहते हैं इनसे परमात्मा को देखा और सुना जा सकता है। तात दिया रे भाई मुखड़े री शोभा, दीप दिव्य रट राम। मने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो। दांत शरीर की शोभा है, लेकिन इसे सत्य का वर्णन भी हो सकता है। जीभ
जिसके पास शब्द की शक्ति है उसे राम नाम जप में लगाया जा सकता है। कबीर कहते हैं ये जीभ विवाद, नीचा बोल, आलोचना करने के लिए नहीं दी गई है। पाँव दिया रे भाई तीरथ कर लो, हाथ दिया रे कर दान, अने रजब बनायो भगवान, किलोड़ो माटी रो। पांव यात्रा के लिए हैं, लेकिन किस यात्रा के लिए? तीर्थ की यात्रा। और तीर्थ क्या है? केवल बाहर का मंदिर नहीं, भीतर की खोज, साधना की राह। हाथ केवल काम धंधे या संग्रह के लिए नहीं, बल्कि दान के लिए, सेवा के लिए, किसी और को थामने के लिए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, हरि भज उतरो पार, किलोड़ो माटी रो, अने रजब बनायो भगवान, किलोड़ो माटी रो। अंत में कबीर एक सीधी बात कहते हैं, इन सब साधनों को अपने असली आध्यात्मिक उपयोगों में लगाओ और हरि का भजन करो, क्योंकि जब तक ये मिट्टी का खिलौना चल रहा है तब तक ही अवसर है हमारे पास इस भव सागर को पार करने का। फिर ये शरीर एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। मने अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटी रो, मने अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटी रो। ओ मने अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटी रो, मने अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटी रो।
कबीरदास जी के शब्दों में शरीर कोई बोझ नहीं, ये एक उपहार है। लेकिन इस उपहार का मूल्य तब समझ में आता है जब हम उसे जागृति, सेवा, भजन और आत्मा की खोज में लगाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। शब्दों की यात्रा को आज यहीं रोकते हैं और फिर मिलेंगे शब्दों के साथ और उन शब्दों में छुपे आनंद के साथ। नमस्कार।